A very warm good evening. Welcome and namaskar to everyone present here. This is a story behind the 10 heads of Ravan. Ravan was one of the most powerful beings ever to roam the earth. He is also known as the supreme anti-hero in Ramayana. He was the king of Rakshas and is depicted with 10 heads, giving him the name of Dashamukh or Dashanan or Dasgriv, which means 10 heads. The meaning behind 10 heads of Ravan is rather symbolic than literal, indicating his intellect. His 10 heads symbolically represent the mastery over the 10 scriptures, that is the 4 Vedas, Rig Ved, Samved, Yajurved, and Atharva Ved, and the 6 Shastras, Sankhya Shastra, Yoga Shastra, Nyaya Shastra, Vaisheshika Shastra, Purva Mimamsa, and Uttar Mimamsa. Uttar Mimamsa is also known as Vedant because it contains a Vedant philosophy. With these few words, I hand it over to Mr. V. N. Raiji to please unmute and start his discourse. आप सबको दंडवत प्रणाम। शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र शब्द मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम भूचाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदये अस्मदीये सत्यम बदाम च भवान खिलांतरात्मा भक्तिम प्रियंच रघुपुंगो निर्मराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञान नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम बानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रविशि नगर की जय सब काजा हृदय राखी कौशलपुर गरल सुधारि पुकरे मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई गरुण सुमेर रेणु समताई राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सुंदरकांड की 3 कथाएं 24, 25, 26 क्या है? सिद्धि, सुख और संपत्ति। पहली कथा सिद्धि की है। सिद्धि प्राप्त हनुमान जी किस प्रकार 8 सिद्धियों का प्रयोग करके समुद्र को पार करके सारी कठिनाइयों को दूर करके लंका में प्रवेश करके सीता माँ का दर्शन कर लिया। दूसरी कथा थी 8 लोगों को सुख मिला सुंदरकांड में। जितने पात्र हैं सुंदरकांड में सबको सुख मिला। और तीसरी कथा है संपत्ति की। जहां सुख होता है वहीं संपत्ति होती है। तो पिछली कथा समाप्त हुई थी जब विभीषण शरणागत हो गए थे भगवान के शरणों में आकर के
अपने को समर्पित कर दिया विभीषण ने। और कैसे समर्पित किया? हनुमान जी के कहने पर। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। हनुमान जी ने कहा कि आप माताजी का दर्शन करा दो और मैं आपको पिताजी का दर्शन करा दूंगा। तो विभीषण जी ने माताजी का दर्शन करा दिया हनुमान जी को। और हनुमान जी मैनेजमेंट की 4 युक्तियां प्रयोग करके साम दाम दंड विभेद विभीषण जी को भगवान का दर्शन करा दिए। सामान्य प्रार्थना की रावण से, जब नाक फांस बांध करके गया कि विनती करो मोर सुन रावण, विनती सुन लो, दे दो सीता जी को। नहीं सुना। ये है साम दाम, कुछ देना कुछ लेना। राम चरण पंकज उर धरऊ, लंका अचल राज तुम करो। राम जी के कमलवत चरणों को अपने हृदय में रख लो और लंका का अचल राज करो। ये दाम है। ये भी नहीं माना। फिर दंड। फिर बोला देख, जिसके बल पर उछल रहा है तो ट्रिलियंस ऑफ शिव भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे जब राम जी कोपित होंगे तो। ट्रिलियंस ऑफ ब्रह्मा विष्णु महेश तुमको बचा नहीं पाएंगे। दंड की बात की तभी नहीं माना। चौथा यूज किया भेद। सारी लंका जलाई और विभीषण की कुटिया नहीं जलाई। तो जब विभीषण गया रावण की सभा में और रावण ने सबसे पूछा क्या करना चाहिए, तो विभीषण उज्ज्वल कहने लगे कि सीता जी को लौटा दो। दूसरे की औरत को देखना चौथी के चांद के बराबर होता है। रावण को गुस्सा आया कि पहली बार भी मैं तुम्हारी बात सुना, बंदर को छोड़ दिया, लंका जला दी। मार दिया होता, तुम्हारी बात नहीं माना होता तो लंका बची रहती। और ये बताओ, अब तुम कह रहे हो ये तुम्हारी वजह से लंका जली। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं मानूंगा। जो तुम राय देते हो उसकी लंका जल जाती है। अब तुम जाके उस तपस्वियों को राय दो, वही की जल जाए उनकी। लात मारा, विभीषण जी चले आए राम जी की शरण में। राम जी ने पूछा, विभीषण कैसे रहते थे तुम लंका में? बरुभल बास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विभ्राता। राम जी ने कहा कि नरक का निवास अच्छा है, दुष्ट का साथ अच्छा नहीं है। तुम उस दुष्ट के साथ कैसे निभाए? विभीषण जी से पूछा। तो विभीषण जी ने क्या उत्तर दिया कि भगवान, आप जिसके अनुकूल रहते हैं उनको तीनों तापों में कोई ताप व्याप्त नहीं होता। भगवान अगर आपके अनुकूल हो जाए तो दैहिक दैविक भौतिक कोई ताप आपको नहीं लगेगा। और विभीषण को बंदरों ने मारना चाहा, भगवान कहे नहीं, शरणागत कर जो तजही, निज अनहित पहचान, ते नर पावर पाप में तिन्ही बिलोकत ना। सूत्र बता दिया कि शरण में आए हुए की जो रक्षा नहीं करता वो महान पापी होता है। भले ही मेरे दुश्मन का भाई है, भले ही भेद लेने के लिए आया हो, लेकिन उसकी रक्षा करना मेरी नीति है। और दूसरा बताया, मेरे पास वही आता है। कौन आता है? जिसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरे दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। विभीषण को लाओ।
और फिर एक सूत्र बता दिया। ये सूत्र इंपॉर्टेंट है इस कथा में। 4 सूत्र हैं, ये पहला सूत्र आपको बता रहे हैं। क्या पहला सूत्र ये है, जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी जनक माता पिता, बंधु भाई बांधव, सुत बेटा बेटी, दारा पत्नी बहन माता, सब। जननी जनक बंधु सुत दारा, ये 4। और तो तन धन भवन सुहृद परिवार, ये 4। तन माने शरीर, धन माने धन, और भवन सुहृद जो हितैषी हैं अपने, और परिवार। 8 चीजें हो गई। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवार। क्या करो इन 8 को? सबका ममता ताक बटोरी। इसी में ममता होती है, यही माया है, और कोई माया नहीं है। इसमें ममता ही माया है। माया इसमें ममता पैदा कर देती है। तो भगवान उपदेश दे रहे हैं कि सबका ममता ताग बटोरी। इन 8 की ममता को इकट्ठा कर लो, डोरी में बांध लो, और उस डोरी को मेरे पैर में बांध दो। और स्वतंत्र होकर के सुख का जीवन बिताओ। सबका ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। बांध दिया। और क्या? समदर्शी, सम हो जाओ। न लाभ न हान, न सुख न दुख, न जय न पराजय, न रात न दिन। जितने द्वंद्व हैं उनमें सम हो जाओ, मिडिल पाथ। समदर्शी, इच्छा कुछ नहीं, इच्छाओं का त्याग कर दो। हर्ष शोक भय नहीं मन माही, और मन के अंदर हर्ष शोक और भय आने न दो। हर्ष किस चीज का होता है? कोई पाने का। जब पाने की इच्छा नहीं होगी तो हर्ष नहीं होगा। शोक किसका होगा? कुछ खोने का। जब खोने का इच्छा नहीं है, भय नहीं होगा। तो असत जन्म उर्बस, जैसे भगवान कहते हैं, ऐसे लोग मेरे हृदय में कैसे बसते हैं? जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। लोभी हमेशा धन के पीछे रहता है। तो इसको याद रखिए, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? अब कोई हमसे कहेगा फिर अपना कर्तव्य छोड़ दें। ये कर्तव्य की बात ही नहीं है। कर्तव्य करिए, ममता छोड़ दीजिए। इन 8 में जो ममता है, जो लगाव है, जो रीति है, जो प्रीति है, उससे दूर हो जाइए, कर्तव्य करिए। इसका मतलब नहीं कि परिवार छोड़ दो, बेटी छोड़ दो, बेटा छोड़ दो, औरत छोड़ दो। नो, ये नहीं कह रहे हैं। गलत इसका अर्थ मत लगाइए। सब अपने कर्तव्यों का करना ही धर्म है। धर्म क्या है? ड्यूटी, और कोई धर्म नहीं है। बाकी तो पंथ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। धर्म अपना कर्तव्य है। कर्तव्य जिसके प्रति है वो निभाइए। क्यों? कर्तव्य नहीं बनाएंगे तो ये पूरा ब्रह्मांड चलेगा कैसे? सब अपना कर्तव्य कर रहे हैं। आम का पेड़ आम दे रहा है, गंगा जल दे रही है, नींबू का पेड़ नींबू दे रहा है, अग्नि उष्णा दे रही है। सब अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आप भी अपना कर्तव्य निभाइए।
लेकिन ये सारी चीजें कर्तव्य करके कुछ उसके बदले में चाहती नहीं है, केवल करती हैं निस्वार्थ। तो इन 8 में स्वार्थ छोड़ दीजिए, निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य करिए, ममता छोड़ दीजिए। ये पहला सूत्र है, यही आपकी संपदा है, और कोई संपदा नहीं है। ये ना खत्म होने वाली संपदा है, और सब नष्ट हो जाएगी, और सब में परिवर्तन होगा, बदलाव होगा, नाश होगा। और ये जो आप निस्वार्थ भाव से कर्तव्य कर रहे हैं, यही आपका सबसे बड़ा संपत्ति है। ये नष्ट होने वाली नहीं, इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसका कोई एड्रेस नहीं जानता, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये पहला सूत्र है संपत्ति का। और इसलिए विभीषण को भगवान ने कहा, ये सारे गुण तुम्हारे में है, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो। और भगवान के वचन सुनकर के गदगद हो गए विभीषण जी, अश्रुधारा बहने लगी, पैर पकड़ लिए और बोले, हमको वही भक्ति दीजिए जो शिव जी को दिया है। अब देखिए, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें लंका का राजा बनाइए। कौन सी संपत्ति मांग रहे हैं? भक्ति। सबसे बड़ी संपत्ति भक्ति है, भगवान के चरणों में प्रेम, समर्पण। विभीषण जी वही मांग रहे हैं भगवान से कि शिव जी को जो दिया है वही हमको भी दो, हनुमान जी को जो दिया है वही अनपायनी भक्ति, कभी नष्ट न होने वाली, कभी क्षीण न होने वाली भक्ति मुझे दे दीजिए भगवान। भगवान ने कहा, ए मस्त। लेकिन भगवान कहते हैं कि विभीषण, मेरा एक सूत्र है। क्या सूत्र है भगवान? मेरा दर्शन अमोघ है। अमोघ का मतलब, मोघ माने व्यर्थ, मिथ्या, झूठा, अमोघ माने सच्चा। तो जो मेरा दर्शन कर लेता है उसको मैं क्या करता हूं? अपनी तरफ से देता हूं, उसकी इच्छा नहीं है। उसकी कोई इच्छा नहीं है। दर्शन करने के बाद तो उसकी इच्छा मिट गई। कैसे मिट गई? अब तो 8 महीने का बच्चा बन गया, तो मैं क्या बनूंगा? माता। तो माता क्या करती है? उसकी सारी जरूरतों की भरपाई करती है कि नहीं? तो भगवान कहते हैं, विभीषण सुनो, यद्यपि सखा तो इच्छा नहीं। हे सखा, तुम्हें कोई इच्छा नहीं है। मोर दर्श अमोघ जग माही। मेरा दर्शन अमोघ है संसार में। असकई राम तिलक तई सारा। लक्ष्मण से बोले, पानी लाओ। राज तिलक कर दिया, लंका का राजा घोषित कर दिया। लंकापति विभीषण की जय। ये है संपत्ति। और उसके बाद क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं कि जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए 10 मात। रावण ने अपना 10 माथा चढ़ा दिया शिव जी को लंका के लिए, तब उसको लंका मिली। सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। वही रावण, वही संपदा, लंका का राज विभीषण को देके सब चाह रहे हैं, हमने कुछ नहीं दिया विभीषण को। क्यों?
माता अपने बालक को कितना भी देती है तो कहती अभी कुछ नहीं दिया है, अभी तो और देना है इसको। वही भगवान भक्त के बारे में माता बन जाते हैं। लंका का राजा बनाया और सुखचार है, मैंने कुछ नहीं दिया विभीषण को, ये तो ज्यादा डिजर्व करता है। जबकि उसी लंका को पाने के लिए रावण को 10 मार चढ़ाना पड़ा। शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती सुनो, ऐसे भगवान को छोड़ के जो दूसरों को भूंजता है वो बिना पूंछ का जानवर है। ऐसे करुणा निधान, ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु, ऐसे सुहृद भगवान को छोड़ करके जो और किसी की आराधना करता है वो बिना पूंछ का जानवर है। अब एक और बड़ी सीख इससे मिलती है। जब हम कोई भी डिसीजन लेते हैं और लोगों को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो हमारी अपनी भी कोई भावना होती है अंदर छिपी हुई, जो उसके अनुकूल करता है हम वही करते हैं, और जो उसके प्रतिकूल करता है वो नहीं करते हैं। करते हैं कि नहीं? अब देखिए भगवान जी क्या कर रहे हैं, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ हैं, उनके अंदर कुछ संस्कार नाम की चीज निहित नहीं है जो हमारे अंदर है। ये संस्कार ही तो जीपीएस की तरह हमें चलाते हैं। तो यहां सीखने की चीज क्या है? भगवान सुग्रीव, विभीषण और लक्ष्मण तीनों से पूछते हैं समुद्र कैसे पार किया जाए। अपनी बुद्धि के अनुरूप सभी जवाब देंगे। सुग्रीव जी ने कुछ नहीं कहा, कहता भगवान जाने, हम क्या बताएं। विभीषण जी ने कहा कि जलनिधि आपका कुलगुरु है, आराधना करिए, रास्ता बताएगा। भक्त शिरोमणि है, दो ही भक्त शिरोमणि है, एक प्रहलाद एक विभीषण। जलनिधि आपका कुलगुरु है, आपका पूर्वज भी है, सगर से आया, विनती करिए, ये रास्ता बताएगा। लक्ष्मण जी कहते हैं ये क्या बात हुई, आप क्षत्रिय कुल में पैदा हुए हैं, आपके अंदर पौरुष है, बाण उठाइए, धनुष को सोख जाइए। ऐसे नहीं रास्ता देगा ये। अब दोनों की दो विचारधारा है, और भगवान किनारा नहीं ले रहे हैं कि तुम सही हो तुम गलत हो, यही हम तुरंत कर देते हैं, एक को सही दूसरे को गलत। भगवान दोनों को कहते हैं ऐसा ही होगा, विभीषण को भी कहते हैं ऐसे ही होगा, और लक्ष्मण को भी कहते हैं कि ऐसे ही होगा, जबकि दोनों दो चीजें हैं। इसलिए डू नॉट जंप टू द कंक्लूजन, क्योंकि एक का मानोगे दूसरा नाराज हो जाएगा। एक भाई है और एक दुश्मन का भाई जो भक्त है, भक्त शिरोमणि है, भक्त तो लक्ष्मण भी है। तो भगवान सबसे पहले
विभीषण की बात मानते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, विनय करते हैं, चादर बिछाते हैं, आराधना करते हैं, विनती करते हैं, 3 दिन तक आराधना करते हैं। और जलनिधि रास्ता नहीं बताता है। तो विभीषण की बात हो गई, रास्ता नहीं मिला। अब लक्ष्मण की बात होगी, तो भगवान ने कहा लक्ष्मण बाण उठाओ, अभी सोख जाए इसको। जैसे ही भगवान ने कहा कि लक्ष्मण बाण आओ, जलनिधि सोने की थाली में हीरे मणि लेकर के प्रकट हो गया भगवान के सामने। विनती करने लगा, भगवान आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मर्यादाओं की रक्षा करने वाले अति उत्तम हैं आप ही तो समुद्र हैं, तो समुद्र की मर्यादा खत्म कर देंगे तो समुद्र में जितने जीव हैं वो सब मर जाएंगे, आपकी मर्यादा कहाँ रहेगी। ऐसा मत करिए भगवान। तब क्या करें। जलनिधि पैर पकड़ता है, आराधना करता है और बताता है कि आपने अच्छा किया मुझे डांट करके, तो धनुष बाण उठा लिए आप, बहुत अच्छा किया। और यहीं पर जलनिधि एक सूत्र बताता है, जो हमारे और आपके जीवन में बहुत उपयोगी होगा। जलनिधि क्या सूत्र बताता है कि आपकी सेना में नल नील हैं, पत्थर छुएंगे वो तैरेंगे, उनको श्राप है, हनुमान जी जोड़ देंगे, मैं भी सहायता करूंगा, सेना पार हो जाएगी, आपकी मर्यादा रह जाएगी, मेरी मर्यादा रह जाएगी, जंतु सब बच जाएंगे, विन विन मॉडल है। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। अब देखिए इससे सीख क्या मिलती है। सीख ये मिलती है कि कोई भी सजेशन 100% करेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ अच्छाई होती है और कुछ बुराई होती है। विभीषण ने कहा जलनिधि रास्ता बताएगा, तरीका क्या बताया, विनय करो। रास्ता तो बताया जलनिधि ने, लेकिन विनय से नहीं बताया, डांटने से बताया। लक्ष्मण ने कहा इसको सोख जाओ, इसको डरा दो, तब रास्ता बताएगा। तो लक्ष्मण का डराने वाला पोर्शन सही था और विभीषण का जलनिधि का रास्ता बताने वाला सही था। रास्ता जलनिधि ने बताया जो विभीषण ने कहा था, और जलनिधि ने डर के बताया जो लक्ष्मण ने कहा। तो आधा लक्ष्मण सही और आधा विभीषण सही। समझने की कोशिश करिए, जीवन में हमेशा यही होता है, जल्दी से डिसीजन मत लीजिए। जो 2 विरोधाभास वाले सजेशन मिले उनमें समझिए कि इन दोनों में आधा सही है आधा गलत है, यही लेसन मिलता है इससे। हम तुरंत जंप टू द कंक्लूजन हो जाते हैं, किनारा एक का ले लेते हैं
वो गलत होता है। अगर लक्ष्मण का किनारा ले लिया होता, समुद्र सूख जाता, तो मर्यादा कहाँ रहती। और केवल विनती ही करते रहते तो सेना कैसे पार होती। इसलिए आधा इसका लिया, आधा उसका लिया। अब इसी समय रावण ने 2 दूत भी भेजा था। सुक और सारण 2 मुनि थे। अगस्त के आश्रम में गड़बड़ किया था। अगस्त ने उनको श्राप दे दिया था, राक्षस बन गए थे। और रावण ने उन्हीं को भेजा था यहाँ खुफिया बना करके। ये लोग आए यहाँ, देखे सब कि विभीषण का राज्याभिषेक हो रहा है, बाप रे। और भगवान को देख के भूल गए सब, अपने असली रूप में आ गए, राक्षस रूप में। बंदर रूप बना के आए थे, राक्षस बन गए। बंदरों ने पकड़ लिया, सुग्रीव के पास ले गए, इसको नाक काटो। लक्ष्मण जी को दया आई, नहीं नहीं छोड़ दो। और उसको एक चिट्ठी दे दी कि रावण को दे देना। उस चिट्ठी में लिखा, सीता जी को दे दो नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। अब ये गए, रावण ने पूछा तुम लोग गए? हाँ। पहले अपना कुशल पूर्वक बताओ। हम लोग कुशल पूर्वक आ गए। दूसरा, विभीषण का बताओ, यहाँ राज करता लंका का, वहां उसका क्या हाल है। और उन तपस्वियों का बताओ जो मेरी डर के मारे समुद्र से रास्ता मांग रहे हैं। तो इन दोनों ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो करुणा निधान दयालु सुहृद भगवान, आप कृपा करके सीता जी को लौटा दीजिए, इसी में आपकी भलाई है। क्योंकि गए शरण प्रभु राखी हैं, सब अपराध विशाल। सब अपराधों को भुला देते हैं। क्यों? चराचर में सबका द्रोही भी भगवान के सामने आ जाए शरण में, उसको भी माफ कर देते हैं। तो आपको माफ कर देंगे। रावण को फिर गुस्सा आया कि विरोधियों की तारीफ कर रहा है, लात मारा उनको। वो सब भी भगवान के पास गए, भगवान को बताए अपनी कहानी कि हम तो मुनि थे, अगस्त मुनि ने श्राप दिया, राक्षस बन गए थे, रावण ने लात मारा है, आपकी शरण में आए हैं। भगवान की शरण में आके वो फिर मुनि बन गए, अपने आश्रम में चले गए। अब जो बात मैंने आपको कही कि समुद्र ने रास्ता बताया और किसी ने रास्ता नहीं बनाया, तो समुद्र ने क्या कहा था, एक बहुत ही चर्चित चौपाई है। बहुत सारी नारी हिंदुस्तान की इसी को लेकर के तुलसीदास को गाली देती है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये कौन कह रहा है, इसको ठीक से समझिए। इसके पहले संदर्भ समझिए क्या है। ये संदर्भ है कि कनक की थाल में सोने माणिक लेकर के समुद्र प्रकट हुआ भगवान के सामने। कनक थार भरी मन गण नाना, विप्र रूप आयौ तज माना। घमंड त्याग करके, ब्राह्मण का वेश धारण करके, थाली में सजा करके सब ले आया। जब डांट लगी तो डांट क्या भी एक सूत्र बताया यहाँ, केले के पेड़ को कितना भी पानी दो फल नहीं देगा जब तक काटोगे नहीं। काटे पई कदरी फरई, कोट जतन कोई सींच। करोड़ों बार सींचते रहो, फल नहीं आएगा जब तक काटोगे नहीं केले को। विनय न मान खगेश सुन, डांटे चैनो नीच। उसी तरह नीच आदमी विनय नहीं मानता, डांट मानता है। जैसे केला जो है सींचने से नहीं फल देता, काटने से फल देता है, उसी तरह नीच डांटने से मानता है, विनय से नहीं मानता। समुद्र के बारे में तो समुद्र क्या कहता है, सभय सिंधु गई प्रभु कद केरे,
भगवान के चरणों को पकड़ लिया। और उनसे ये बात कही, क्या? जब भगवान ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण बाण सरासनानु सोखों बारिद विशिक शानु, अग्नि बाण से सोख लूं इसको, तब उसके हृदय में ज्वाला चली कि अरे ये तो सब काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वहां भी भगवान ने लक्ष्मण को सूत्र दिया। क्या सूत्र दिया? इसी समुद्र के बारे में कि इसने 6 चीजों का उल्लंघन किया है। क्या उल्लंघन किया? षट्सन विनय, ये दुष्ट है, विनय नहीं माना मेरी विनती, मेरी आराधना 3 दिन की व्यर्थ गई। षट्सन विनय। कुटिलसन प्रीति, ये कुटिल है, मैं इससे प्रेम करना चाहता था, ये नहीं माना। इसलिए सठ के साथ विनय मत करिए कभी, और कुटिल के साथ प्रेम मत करिए कभी। और सहज कृपण सुंदर नीति, और जो जन्म से कृपण है उसे नीति शास्त्र मत पढ़ाइए। तीसरा, चौथा, ममता रत्सन ज्ञान कहानी, जो ममता में लीन है, अंधकार में लीन है, अज्ञान में लीन है, उसको ज्ञान की कथा मत सुनाइए। ये चौथा। तो ये अज्ञानी है, इसको मैं ज्ञान की कथा सुना रहा था, नहीं माना। ये सठ है, मेरी विनय नहीं माना। ये कुटिल है, मेरी प्रीति नहीं मानी। ये कृपण है, मेरी नीति नहीं मानी। ये ममतारथ है, इसलिए ज्ञान इसके पल्ले नहीं पड़ा। अतिलोभीषण विरत बखानी, अत्यंत लोभी को वैराग्य समझ में नहीं आएगा। ये लोभी है। क्रोधी शम, जो क्रोध में है उसको समता समझ में नहीं आएगी, शांति समझ में नहीं आएगी। कामी हरि कथा, जो कामी है उसको भगवान की कथा नहीं समझ में आएगी। ये कैसे होगी? जैसे ऊसर जमीन में बीज बोना है, कोई फल नहीं लगेगा। तो सत्सन विनय कुटिलसन प्रीति, सहज कृपणसन सुंदर नीति, ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अतिलोभीषण विरत बखानी, क्रोधी सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज भये फल जथा। सब व्यर्थ हो गया। तो जब बोला कि उठाओ बाण, बाण चढ़ाए, तब आ गया कनक की थाली लेके। तो क्या कहता है? कहता है गगन समीर अनल जल धरनी, कहता है भगवान आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 जो तत्व हैं, हाँ, इनका नाथ सहज जड़ करनी, ये जड़ हैं, इनके अंदर चेतना नहीं है, इनकी करनी जड़ करनी है। हाँ? और तो प्रेरित माया उपजाए, आपकी प्रेरणा ने, माया ने इनको पैदा किया, 5 को। भगवान की प्रेरणा से ये प्रकृति पैदा हुई। ब्रह्म ही प्रकृति और पुरुष दोनों बना। अब समुद्र कह रहा है इनका नाथ सहज गढ़ करनी। और कह रहा है आगे कि प्रभु आयुष जय का जस आई, भगवान की जैसी आज्ञा होती है वैसा वो करता है, और उसी में उसको सुख मिलता है। प्रभु भल कीन मोह सिख दीनी, आपने अच्छा किया मुझे शिक्षा दी। मर्यादा पुनि तुमरी कीनी, हाँ? मर्यादा की रक्षा किया आपने, मुझे शिक्षा दी। और इसी संदर्भ में अगली लाइन है उसकी,
ये समुद्र कह रहा है भगवान से। क्या कह रहा है कि ढोल ढोल बजाने वाला जो वाद्यकार है उसको शिक्षा दोगे तभी ढोल बजा पाएगा। अगर शिक्षा नहीं मिलेगी तो ढोल नहीं बजा सकता। उसको सीखना पड़ेगा, उसको शिक्षा देनी पड़ेगी। गंवार जो काम वासना में रत है, भोग में रत है, विषय में रत है, उसको भी शिक्षा देनी पड़ेगी, तभी भोग और विषय से अलग होगा वो, नहीं तो अलग नहीं हो सकता। शूद्र जो चंचलता के कारण स्थिति को खो दिया है, उसको भी शिक्षा देनी पड़ेगी। पशु पशु को भी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तभी सर्कस में काम करता है। और नारी, पांचवी नारी को शिक्षा का क्यों कहा? क्योंकि ये मुगलों का काल है। मुगलों के काल में नारी घर से बाहर नहीं निकलती थी, शिक्षा जीरो थी, बुरके में रहती थी। इसलिए कहा इनको शिक्षा देना अति आवश्यक है। तो उस संदर्भ में ये कहा गया है। और लोग कहते हैं नारी विरोधी है। नारी विरोधी कभी नहीं है। उन्होंने तो नारी को वो स्थान दिया है जो पुरुष को नहीं दिया, हर जगह। सकल ताड़न के अधिकारी, ताड़न माने शिक्षा, और लोग इस ताड़न को कहते हैं भय। भय नहीं है, शिक्षा है। उपनिषदों में आया है ताड़न। ताड़न का मतलब शिक्षा। यहाँ गलत लिखा हुआ है, गीता प्रश्न में ताड़ना लिखा हुआ है, ताड़न है, ताड़ना नहीं है। आपके प्रताप से तो मैं सूख जाता और सेना चली जाती, लेकिन फिर आपकी आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम का क्या होता? तब भगवान ने कहा अच्छा भैया आप बताओ कैसे पार उतरेगी सेना? तब समुद्र ने कहा कि आपकी सेना में नल और नील हैं। बचपन में कमंडल फेंक देते थे, लंगोटी फेंक देते थे साधुओं के आश्रम में, उस बात मचाते थे। तो साधुओं ने श्राप दे दिया कि जाओ, जो तुम फेंकोगे वो तैरेगा। तो वो जब पत्थर को फेंकेंगे तो वो तैरेगा। हनुमान जी को कला मालूम है उनको जोड़ने की, और इस प्रकार पुल बन जाएगा और उस पुल पर सारी सेना पार हो जाएगी। और जो जलचर पैदा हुए हैं अपने पुण्य के प्रभाव से ऊपर आएंगे, आपका दर्शन करेंगे। जल में रहने वाले भी, नभ वाले भी आपका दर्शन करेंगे, पुष्प बरसाएंगे, और आपकी सेना के छोटे से छोटे जीव भी पार हो जाएंगे, इस पार से उस पार चले जाएंगे। और जो आपने बाण जो तान लिया है, एक बार भगवान बाण तान लेते हैं तो फिर तो उसको छोड़ते नहीं ना। कहें इसको आप छोड़ दीजिए। किधर? उत्तरी तट पर। कहा? केरल की तरफ। वहां जितने राक्षस हैं सब नष्ट हो जाएंगे। सजेशन दिया भगवान को कि उत्तरी तट की तरफ अपने बाण को फेंक दीजिए, उधर राक्षसों का नाश हो जाएगा जो बचे खुचे हैं। और इस प्रकार पुल बन जाएगा और आपका जश का जय जयकार होगा तीनों लोकों में। भगवान ने वही किया। भगवान के पौरुष को देख करके जलनित बहुत सुखी हुआ। तो देख राम बल पौरुष भारी, तुरत ही हरि राम रन हर हर्ष पयोनिधि भयो सुखारी। हर्षित होकर के सुख से भर गया। सकल चरित कई प्रभु ही सुनावा, चरण बंद पायोधि सिखावा। निज भवन गवने सिंधु, श्री रघुपति यह मत भायऊ।
यह चरित कलिमल हल जथामति दास तुलसी गायऊ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुणगना। तज सकल आम बरोष गावं सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगल दायक, सारे मंगलों का देने वाला है। रघुनायक गुणगान, भगवान के गुणों का गान करो, सारे मंगल मिल जाएंगे। जिह्वा से राम नाम और भगवान की मूर्त को हृदय में रखो तो सादर सुनई ते तरई भाव। जो भगवान के गुणगानों को सुन लेंगे वो संसार को कैसे पार हो जाएंगे? बिना जहाज के। सादर सुनई ते तरई भाव सिंधु बिना जलयान। तो इस प्रकार ये 26वीं कथा भी समाप्त होती है। तो सुंदरकांड का अतिश्री हो गया। 3 कथाएं आई सुंदरकांड में। प्रथम सिद्धियों का वर्णन, दूसरा सुख का वर्णन, तीसरा संपत्ति क्या है। संपत्ति है भगवान की भक्ति, और कोई संपत्ति नहीं है। जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन सुविध परिवारा। सबकर ममता ताग बटोरी, मन मन पाद पाद पगटोरी। समदर्शी कछु इच्छा नाही। ये है भक्ति। कर्तव्य करो ममता रहित। ममता नहीं रहना चाहिए किसी चीज में, अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए कि हम ये कर रहे हैं तो ये, वो तो बिजनेस हो जाएगा। भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं है। भक्त भगवान से मोक्ष नहीं मांगता है, कहता हम तो आते जाते रहे लेकिन आपकी चरणों में प्रीति रहे। कैसे आते जाते रहे? हनुमान जी इस पार से उस पार गए, क्यों? इस पार भगवान है, उस पार माता है। भगवान के साथ तो थे ही, माता को मिलने उस पार गए। फिर माता का देख करके आ गए भगवान के पास। उसी तरह विभीषण जी माता जी को देखते थे रोज और आ गए पिताजी के पास। तो न हनुमान ने मोक्ष मांगी न विभीषण ने। हनुमान ने भी भगवान बोले मांग लो, बोले अनपायनी भक्ति दीजिए। विभीषण से बोले मांग लो, अनपायनी भक्ति दीजिए। मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि अनपायनी भक्ति से बड़ा संपत्ति कुछ है नहीं। उसमें सब मिल जाता है। सुख मिलता है, आनंद मिलता है, प्रीति मिलता है, प्रेम मिलता है, करुणा मिलती है, कृपा मिलती है, सब कुछ मिल जाती है। और आप बालक बन जाते हो, भगवान माँ बन जाता है। तो बालक ही बने रहो, प्रौढ़ बनने की कोशिश मत करो। यही शिक्षा है। तो प्रविश्य नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारि पुकर मिटाई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। गरुण सुमेर रेणु समताई, राम कृपा कर चितवा जाई। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब अगर कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ, मुझे ये स्टोरी एक स्वप्न सी लगती है जी। ये रामचरितमानस जैसे पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं। ऐसी लगती है। हाँ, 99% लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। नहीं तो सभी नहीं 99% लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? गीता में भगवान ने कहा अर्जुन, ट्रिलियंस ऑफ लोग इस पाप पर चलते हैं। उन ट्रिलियंस में से कोई इस पर रुक पाते हैं। उस रुके हुए ट्रिलियन में से कोई मेरे तक पहुंच पाते हैं, एक। तो क्या हुआ?
1/ट्रिलियन इंटू ट्रिलियन हो गया। इसलिए तो ये मुश्किल है। आपने बिल्कुल सही कहा, आसान नहीं है। क्यों? आसान होती तो भगवान क्यों कहते अर्जुन से कि बहुत मुश्किल है अर्जुन, ये लगता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कोई कोई पहुंच जाता है मेरे पास। उनमें से एक तुम हो, अर्जुन को बोला। क्यों? क्यों बोला? क्योंकि जब विभूतियों का वर्णन किया, अर्जुन ने कहा विभूतियों का वर्णन करिए, तो बोला पांडवा नाम धनंजय अस्मि, मैं ही पांडवों में धनंजय बन के आया हूं, मैं ही अर्जुन हूं। इसलिए गीता केवल अर्जुन को सुना रहे हैं, अपने को ही सुना रहे हैं, दूसरे को नहीं सुना रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि जो तुम कह रहे हो बहुत सही है, सांसारिक मनुष्य को ये लगेगा कि इम्पॉसिबल है। जैसे ममता ममता बिल्कुल ना हो, तो मुझे लगता है कि वो माँ ही करती है पालन, किसी औरों का क्यों नहीं करती। या ये ऐसा है कि ममता है कहीं, ये मैं कह रही, उसको हटाना थोड़ा मुश्किल है। नहीं, ममता रहनी चाहिए। कहाँ? भगवान ने क्या कहा अभी? ममता को छोड़ने के लिए नहीं कहा, क्या कहा? कहा कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकर ममता ताग बटोरी। फिर वो मोह नहीं हुआ ना। सारी ममता को रस्सी में बांध के अपने मन के द्वारा मेरे चरणों में समर्पित कर दो। हम अपने पास रखते हैं कि हाँ, हम अपेक्षा करते हैं। हम्म, ये माँ है जो अपेक्षा नहीं करती। बाप फिर भी अपेक्षा करता है कि बेड़ौती में कमाएगा और मेरे को देखेगा। माँ ऐसा नहीं सोचती है, माँ कभी ऐसा नहीं सोचती। आप तो इसको महसूस कर रही होंगी कि माँ के अंदर ये नहीं होता कि ये मेरा करेगा। माँ के अंदर चूंकि 9 महीने अपने खून से सींचा है, वो उसका खून नजर आता है। तो इसी तरह भगवान अपने खून से हमको बनाए हैं, इसलिए उनको हम अपने खून नजर आते हैं। लेकिन इसलिए कह दिया ना, वो क्या कहा? सत्सन विनय कुटिलसन प्रीति सहज कृपनसन, कह दिया सहज कृपनसन सुंदर नीति, ममता रत्सन ज्ञान कहानी, अतिलो भीषण विरत बखानी, क्रोधई सम कामिनी हरि कथा, ऊसर बीज फैर जल जथा। तो ये जो वर्णन किया 7 चीजों का, हम उन 7 में कोई ना कोई हम है। तो सांसारिक मनुष्यों का ही वर्णन है, कोई ना कोई है उसमें। आप वैसे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को कहते हैं, तो उससे बड़ी अच्छी सीख मिलती है। बचपन में जैसे मैं पढ़ती थी ऐसा ना करो, तो पढ़ने से वो सीख तो मिल गई, लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि ये तो एक उपदेश है, नॉलेज है बस। क्योंकि वो अमल में लाना मुश्किल होता है नहीं, ना, अमल में लाना मुश्किल है तो उसका बहाना ढूंढना है। ये केवल सुनने के लिए है। भक्ति नहीं आती ना, भक्ति आना मुश्किल है। कठिन है ना, वही तो कठिन है ना। भक्ति आना क्यों कठिन है? क्योंकि मैंने क्या कहा था, देखिए, रोज डेली सोने से पहले आधे घंटे विपासना करिए, और रोज उठते ही आधे घंटे विपासना करिए। देखिए बदल जाएगी आपकी जीवनचर्या। रोज करिए इसको। 6 महीने बाद आप हमको बताइए बदलाव आया कि नहीं अंदर। उपासना मतलब विपासना का मतलब है कि निशब्द निस्वा कोई विचार ना रहे, विचारहीन हो जाइए। इम्पॉसिबल। होता ही नहीं विचारहीन, यही तो मुश्किल हो कोशिश रही करिए, पहले दिन आधे घंटे में 30 सेकंड विचारहीन होंगे,
दूसरे दिन 40 सेकंड हो जाएंगे। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे तो 15 मिनट तक विचारहीन रहेंगे। आप करिए तो मतलब जी, मेडिटेशन बोल रहे हैं। हाँ, उसको वो बुद्ध भगवान का दिया हुआ है विपश्यना। लेकिन अपने आप को अलग कर लो, संसार लो। आप अटैच नहीं रखोगे ना, तो आपको दुनिया में रस नहीं आएगा, सैड हो जाओगे आप। हाँ, उल्टा है ये। दुनिया का रस क्षणिक है इस और ऐसा ये रस जो है परमानेंट है। ये रस जब आने लगेगा तो आपका दुनिया का रस फीका लगने लगेगा। लेकिन ये रस आपने चखा ही नहीं, इसलिए आपने कहा कि दुनिया का रस जो है बड़ा मजेदार है। यही बात क्यों? है। हाँ, क्योंकि इसका अभी स्वाद ही नहीं लिया है। तो वो ऐसा एक लगता है। बार इसका स्वाद लग जाएगा, चस्का, कहीं ये सब नश्वर है, बेकार है। कोशिश तो करिए। आदमी क्या करता है, केवल वार्तालाप करता रहता है, अमल में नहीं करता है। अमल में नहीं जाता है, राइट। और ये अमल की चीजें हैं, पहले अमल करो फिर बात करो, प्रैक्टिस करो फिर बात करो। नहीं जी, हम तो केवल वार्तालाप करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्यों? वो बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल तो है ही है। हाँ, ये मुश्किल मुश्किल होता है। है तो भगवान खुद साक्षात अर्जुन से कह रहे हैं, कितने साले चलते हैं और सब गिरते जाते हैं, कोई एक जाकर के अंतिम लक्ष्य तक पहुंचता है। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि जब हम मोह त्याग देते हैं, दिखावा त्याग देते हैं, तो हम उस दुनिया में शायद ठीक तरह, इस दुनिया में मूव नहीं कर सकते ठीक तरह, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। है। मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकल, ध्यान से सुनिए। मेरे पिताजी खेती करते थे और हमारा खानदान ढाका से आया, तो उस समय जो खेत थे गांव वाले ले चुके थे। लेकिन उन्होंने कहा कि हम तो भगवान कृष्ण के उपासक थे। वो डेली 4 बजे उठते थे, गीता पढ़ते थे, गंगा स्नान करके, और आकर के अपने बैलों को चारा देना, उनको ले जाना। और हमको यही शिक्षा दी कि देखो, इनको हमने बांध रखा है, मेरे अधीन है, इनकी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। प्यास लगे तो पानी पिलाना, भूख लगे खाना खिलाना, सारी जिम्मेदारी है, जैसी एक माँ की बच्चे के प्रति होती है। इनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य है। और साधु संत जितने आए गांव में, हमारे यहाँ बिना खाना खाए नहीं जाते थे। अगर 1 महीना भी रहेंगे तो सारा खाना हमारे घर से ही जाएगा। एक ब्रह्मचारी जी थे, उनको सियाफ करने गए ये, तो बोले, इनको लंबरदार नाम था, ये लोग मालगुजारी वसूल करते थे, तुम कुछ मांग लो। बोले नहीं मांगेंगे। बोला क्यों? बोला क्यों मांगे, हमने जो साधना की है उसको इनकैश क्यों करें, उसको इकट्ठा करना है कि इनकैश करना है? नहीं मांगेंगे। तो बोला तुम्हारे बेटे को संतान नहीं है, मांग लो। बोला क्यों मांगे, भगवान की इच्छा है, संतान नहीं है, हम भगवान को कष्ट में क्यों डालें? और वही पिताजी 80 साल की उम्र में मेरे भाई के पास रहते थे कलकत्ता में, माँ मेरे पास गोरखपुर में रहती थी। वो बोले हमें गांव जाना है। बोले आप कहाँ जाएंगे गांव? बोला हमारा अंतिम समय आ गया है, गंगा के किनारे शरीर छूटेगा, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं। बोले अरे अकाउंट्स क्लोजिंग चल रहा है, छुट्टी नहीं मिल रही है। बोले मैं जा रहा हूँ। 27 अप्रैल को आए गांव पर, भाई छोड़ के चला गया 28 अप्रैल को। और यहाँ एक हमारे कजिन थे, उनकी औरत रहती थी, वो दरोगा थे बिरजापुर में। उसको बोले नीचे बिस्तरा बिछाओ, सफेद चादर बिछाओ, रामायण लाओ और गीता लाओ, रामायण में ये पढ़ो, गीता में ये पढ़ो, मेरे मुंह में तुलसी का पत्ता डालो, गंगा जल डालो। चले गए शरीर छोड़ के। कैन यू बिलीव इट? चले गए शरीर छोड़ के। और मेरा इलाका सब डाकुओं का इलाका था। इस दृष्टांत के पास सारे डाकू बदल गए, सब साधु संतों की सेवा होने लगी। नहीं तो साधुओं के यहाँ चोरी करते थे,
तो मैंने तो अपने जीवन में साक्षात देखा है कि गीता पढ़ने का क्या फल हुआ। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बार बार गीता पढ़ने से सारे श्लोक उनको याद था, सारे उपदेश याद थे, और हर समय पर एक हमको सुना देते थे। तो ये तो सामने मैंने देखा हुआ है, तो कैसे मैं मान लूं कि ये इम्पॉसिबल है। उनको किसी से मोह नहीं था, लेकिन अपना कर्तव्य करते थे। तो आप अगर नहीं इस पर चलना है तो केवल शास्त्रार्थ करना बेकार है, कुछ तो करिए। थैंक यू। तो है इम्पॉसिबल, लेकिन 1 in ट्रिलियन इसको कर पाते हैं। 1 in ट्रिलियन एकदम सक्सेसफुल होते हैं, और कुछ कुछ जब चलेंगे कुछ तो रास्ता तय होगा ना। तो स्टार्ट तो कर दें, स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो जाएंगे कहाँ? कहीं नहीं। पहला कदम चल दिया तो काम बन गया। क्या? प्रैक्टिस करें ममता रहित होने की, कर्तव्य करें, उसमें लगाव न रहे, अपेक्षा न रहे, इच्छा न रहे, रति न रहे, द्वेष न रहे, हर्ष न रहे। ड्यूटी एज ए ड्यूटी, जैसे आग जलाती है, हवा सुखाती है, पानी गीला करता है, चाहे जो भी आए सबके साथ बराबर व्यवहार है। मैं वही तो व्यवहार अच्छा हो जाता है। यही तो मैं कह, सुनने से, कथा पढ़ने से आपका आचरण अच्छा हो जाता है, दूसरों के प्रति आपका रवैया बदल जाता है। बिल्कुल, ये तो है, ये तो मैं कह ही रही हूँ। जो ये मैं, सबसे बड़ी चीज है, ये मैंने, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। आचार और व्यवहार सबसे बड़ी संपत्ति है। भक्ति नहीं आती ना, हाँ, भक्ति आनी चाहिए हाँ, ना। संपत्ति है ना ये। अब देखिए, कोई और आचार व्यवहार दूसरे का अपने से कंपेयर करिए। आपके पास अच्छा व्यवहार आचार है, उसके पास नहीं है। वो लेकिन क्रोध भक्ति करता है, बड़ा गाली देता है, तो झगड़ा मैं, देता है, दूसरे की संपत्ति हड़पता है, झूठ कपट करता है, छल करता है। हाँ, वो सब हम कहते नहीं, हम ये नहीं करेंगे। बिल्कुल। हम सफर करेंगे, ये नहीं करेंगे, कपट नहीं करेंगे, छल नहीं करेंगे, धूर्ताई नहीं करेंगे, सफर करेंगे। क्यों? हमारे पुराने जन्म जो है वो हमको दे रहे हैं कष्ट, तो हम उसको सहेंगे। हम क्यों भागे उससे? पुराने जन्म से सुख भी मिल रहा है, दुख भी मिल रहा है, दोनों में सम रहे। थैंक यू। थैंक यू। और कोई किसी को कहना है? धन्यवाद सर। शुभ रात्रि। टाइम ले लिया सबका। ओके।